जय श्री राधे मित्रों। मैं सुभाष चंद्र शास्त्री आप सभी का यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, बुध का राशि परिवर्तन, बुध होंगे बकरी और क्या मिलेगा इसका फल। हाँ मित्रों, आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, सूर्य और चंद्रमा के अलावा बाकी सभी ग्रह, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये सभी ग्रह समय समय पर वक्री योग मार्गी होते रहते हैं। राहु और केतु तो हमेशा वक्र ही रहते हैं। तो मित्रों, आज हम आपसे बात कर रहे हैं वक्री बुध की, क्योंकि बुध भगवान कुछ ही समय में वक्री होने वाले हैं। तो आज हम बुध के वक्र गति पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बुध के विषय में कुछ जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों, वैसे तो बुध को छोटा ग्रह बताया गया है कि सभी ग्रहों से बुध छोटा ग्रह है, परंतु ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रह मंडल में बुध बड़ा ही महत्वपूर्ण है। बुध को ग्रह मंडल में राजकुमार बताया गया है, राजकुमार कहा जाता है। और जन्म कुंडली में बुध की अवस्था ठीक है तो समझो सब कुछ ठीक है, और यदि बुध कमजोर है या पीड़ित है तो कुछ भी ठीक नहीं है। ऐसी मान्यता है, ऐसा माना जाता है। तो मित्रों, अगर कुंडली में बुध नीच का हो या शत्रु की राशि में हो या बुध पीड़ित हो या बकरी हो तो कई प्रकार की समस्याएं बढ़ जाती हैं। और अगर बुध बलवान है, शुभ है, शुभ अवस्था में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है या शुभ ग्रहों के साथ में है तो अनेक प्रकार की उन्नति होती है। बहुत प्रकार से सौगात बुध प्रदान करते हैं। बुध जातक के व्यक्तित्व को निखारता है। बुध व्यक्तित्व को बढ़ाते हैं, व्यक्तित्व पैदा करते हैं, निखारते हैं। बुध सौंदर्य का कारण है, सौंदर्य बढ़ाने वाले हैं। बुध वाणी के कारक हैं, वाणी एवं सौंदर्य में आकर्षण प्रदान करते हैं। बुध कारोबार एवं व्यापार में तरक्की में बुध का बड़ा ही सहयोग होता है और बुध महाराज इस उन्नति के कारक होते हैं। और जिसकी कुंडली में बुध स्वस्थ है, अच्छी पोजीशन में, शत्रु की राशि को छोड़ करके मित्र राशि में या अपनी उच्च राशि में स्वस्थ होकर के बैठा है तो ऐसा जातक बड़ा सा बड़ा वक्ता हो सकता है, सुंदर व्यक्तित्व वाला हो सकता है, जिसकी बात को, जिसके वक्तव्य को लोग बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनते भी हैं और आदर भी करते हैं। अर्थात समाज में मान सम्मान की वृद्धि होती है, आकर्षण बढ़ता है बुध की वजह से। और यदि बुध कुंडली में पीड़ित है या अशुभ स्थान में है या बुध निर्बल है या बकरी है तो इन्हीं चीज़ों में नुकसान भी होता है और बहुत सारी चीज़ों में रुकावटें पैदा हो जाती हैं। तो मित्रों, बुध के बैलेंस न होने पर कुछ ऐसे लक्षण हैं जो सामान्य रूप से देखे जा सकते हैं। तो बुध का आप कैसे जाने कि कुंडली में आपका बुध खराब है या निर्बल है, तो इसके मैं कुछ लक्षण आपको बता रहा हूँ। व्यापार में बार बार रुकावटें आना और शेयर बाजार में जहाँ कहीं आपने इन्वेस्ट किया है उन सब चीज़ों में घाटा होना, वाणी का बैखरापन होना या दोषपूर्ण होना, बुद्धि में विवेक की जगह चिड़चिड़ापन पैदा हो जाना, शरीर में रोग इत्यादि प्रमुख लक्षण हैं बुध के पीड़ित होने का या बकरी होने का प्रमुख लक्षण है। मान सम्मान में कमी आती है। जो लोग कंप्यूटर, दूरसंचार आदि विभाग से जुड़े हुए हैं, जो ऐसा काम करते हैं,
उन्हें भी काफ़ी दिक्कतों का सामना बुध की वजह के करना पड़ता है। किसी बात का निर्णय करना हो तो निर्णय लेने में भी दिक्कत आती है बुध की वजह से। और ऐसी अवस्था में ऐसा भी देखा गया है कि बुध से पीड़ित व्यक्ति या तो बहुत कम बोलेगा और या तो बहुत ज़्यादा बोलना शुरू कर देगा। तो मित्रों, हम बुध के विषय में अभी बात कर रहे हैं, जो बुध कन्या राशि में उच्च का एवं मीन राशि में नीचस्थ होता है। अब ग्रहों का वक्री होना क्या है, वक्री किस आधार पर ग्रह माने जाते हैं? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कोई भी ग्रह जो सौरमंडल में आकाश में भ्रमण करता है, भ्रमण करते करते उसकी गति धीरे धीरे कम हो जाती है और इतनी कम हो जाती है कि वह कुछ पल के लिए रुक सा जाता है। तत्पश्चात वह पीछे की तरफ चलना शुरू कर देता है, उल्टी दिशा में चलना प्रारंभ कर देता है। इसी को जो है वक्री होना कहा जाता है। अर्थात उल्टी गति में जब कोई भी ग्रह गतिमान होता है तो कुंडली में जन्म के समय में कुंडली में वो जिस भाव में जिस अवस्था में बैठा है उसी अवस्था के अनुरूप कम या ज़्यादा शुभ या अशुभ फल देना प्रारंभ कर देता है। इसी को ग्रहों का वक्री होना कहा गया है। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके स्वभाव के अनुसार फल में बदलाव देखा गया है। तो मित्रों, आगामी 27 दिसंबर 2022 को बुध जो अभी धनु राशि में है, 27 दिसंबर 2022 को प्रातःकाल धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे और 2 दिन बाद अर्थात 28-29 के बाद 30 दिसंबर की सायंकाल 6:42 पर वक्री होकर के फिर धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, धनु राशि में आ जाएंगे और यह 17 जनवरी 2023 तक वक्री रह करके फिर 18 जनवरी को धनु राशि में ही मार्गी होंगे, जो कि 7 फरवरी 2023 तक धनु राशि में गोचर करते हुए पुनः अपने राशि का परिवर्तन करेंगे। इस बीच में सभी जातकों के लिए, चाहे किसी भी राशि के क्यों न हो, यदि आपके कुंडली में बुध की अवस्था अशुभ है या बुध नीचस्थ है या पीड़ित है या जन्म के समय भी यदि बुध वक्री रहा हो तो उसी के अनुसार आपको इस गोचर में भी फल प्राप्त होगा। यदि जो लक्षण हमने बताए ऐसा कोई लक्षण अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप अपनी कुंडली का विवेचन करा करके और भली भांति अगर उपाय कर लेते हैं तो जो समस्याएं आपको आ सकती हैं या आ रही हैं बुध की वजह से, वह सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। तो मित्रों, कुछ उपाय जो आप कर सकते हैं वह उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, इसे आप नोट कर लें। उपाय के रूप में ओं ब्रांग ब्रीं ब्रौं सह बुधाय नमः, ओं ब्रांग ब्रीं ब्रौं सह बुधाय नमः, इस मंत्र का कम से कम 9000 की संख्या में जप कर लें। अगर 9000 की संख्या पूरी नहीं कर सकते तो नियम बना लें, प्रतिदिन एक माला करते रहें इस बीच में जब तक बुध जो है वक्री रहता है। इसके अलावा हरी वस्तुओं का दान, गऊ को चारा हरा आप खिला सकते हैं एवं प्रतिदिन अपने घर से निकलते समय, ऑफिस जाते समय एक छोटी इलायची और एक तुलसी पत्र का पत्ता, एक तुलसी का पत्ता, एक इलायची प्रतिदिन आप भगवान का स्मरण करके इसको पान करें, इसको खाएं, प्राशन करें तो बुध की वक्री होने का दुष्फल आपको प्राप्त नहीं होगा। हर सर्वथा आपको शुभ फल की ही प्राप्ति होगी, हर प्रकार से आपका कल्याण होगा। तो मित्रों, यह हमने बुध के वक्री होने के विषय में कुछ चर्चाएं आपके साथ में की हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इसे लाइक और शेयर करें। दूसरों तक पहुंचाने के लिए बराबर शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो
कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे।